अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कश नंबर 162 में आपके मसाइल और उनके हल के साथ एक मरतबा फिर मैं आपके दरमियान। मसला नंबर 1, सऊदी अरब से भाई ताहिर फरीद साहब ने सवाल किया है कि गैर मुअक्कदा सुन्नतों के अदा करने का अफजल तरीक़ा क्या है। उनका कहना यह है कि बाज़ लोग क़ाइदे उला में अत्तहियात पढ़ कर खड़े हो जाते हैं और बाज़ लोग दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ कर खड़े हो जाते हैं और तीसरी रकात में सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू करते हैं। इसमें से अफजल तरीक़ा कौन सा है? तो मसला यह है कि गैर मुअक्कदा सुन्नतों की 2 रकात पर अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ना और तीसरी रकात में सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू करना अफजल है। और अगर सिर्फ़ अत्तहियात पढ़कर उठ जाए और तीसरी रकात अल्हम्दु शरीफ से शुरू करें तब भी कोई हर्ज नहीं है। फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 11। मसला नंबर 2, कराची से भाई लुकमान साहब ने सवाल किया है कि सजदे सहवा किन चीज़ों से लाजिम आता है और इसके अदा करने का तरीक़ा क्या है। तो मसला ये है कि सजदे सहवा के वाजिब होने का उसूल ये है कि फ़र्ज़ के ताख़ीर से या वाजिब के छूट जाने से या वाजिब की ताख़ीर से सजदे सहवा वाजिब होता है। आगे इस उसूल के जुज़ियात बेशुमार है और सजदे सहवा का तरीक़ा यह है कि आखिरी क़ाइदे में अब्दुहु व रसूलु तक अत्तहियात पढ़कर एक तरफ सलाम फेर दें, फिर 2 सजदे करके दोबारा अत्तहियात पढ़ें और दुरूद शरीफ और दुआ के बाद सलाम फेर दें। आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 363। मसला नंबर 3, कराची से बिन्त मोहम्मद शमशेर साहिबा ने सवाल किया है कि क्या ख़वातीन के लिए आज़ान का इंतज़ार करना ज़रूरी है या नहीं। तो मसला यह है कि वक्त हो जाने के बाद ख़वातीन के लिए अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना अफजल है, उनको आज़ान का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता अगर वक्त का पता ना चले तो आज़ान का इंतज़ार करें। आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 299। मसला नंबर 4, पेशावर से भाई मुनीर साहब ने सवाल किया है कि छोटे बच्चों को बड़ों के सफ़ में खड़ा करने का क्या हुक्म है। तो मसला ये है कि अगर सिर्फ़ एक ही बच्चा है तो मर्दों के साथ मर्दों की सफ़ में खड़ा हो जाए और अगर बच्चे एक से ज़्यादा है तो वो मर्दों के पीछे अपनी अलग सफ़ बना ले, उनको मर्दों की सफ़ में खड़े होने न दे। बाकी अगर बच्चे अलग सफ़ में खड़े हो जाने की सूरत में शरारत करते हैं और शोर शराबा की वजह से बड़ों की नमाज़ों में खलल आता है या बच्चों के अगवा या गुम हो जाने का ख़तरा है, तो इस सूरत में बच्चों को बड़ों की सफ़ में खड़ा करने में कोई क़बाहत नहीं होगी। नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 303। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।